चलिए आप एक कहानी सुना हुआ कहानी आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी हुआ करते हैं जो पूजा में दिन रात लीन होते थे। सुबह शाम पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं और पूजा उनके जीवन का अहम काम होता है। ऐसे करते-करते समय बीतता जाता है और एक दिन पंडित जी की शादी हो जाती है। धीरे-धीरे वो उनकी वाइफ़ वहाँ रहने लगती है। पूजा चलते रहता है, पूजा चलते रहता है। इस बात को देखकर पंडित जी की वाइफ़ बोलती है, "आप इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है या होता नहीं है, तो आप फिर पूजा क्यों करते हैं?" तो वह बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर आपके भगवान में इतना जो पूजा करते हैं, लीन रहते हैं, अगर सही में आपके भगवान हैं तो आप भगवान को बोलिए कि मैं जो प्रसाद को भोग लगाया हूँ वहीं पे बैठे रहिए और बोलिए कि आप प्रसाद का ग्रहण करें। पंडित जी को लगता है ठीक है, वाइफ जैसा बोलती है वैसा करता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि प्रसाद का जो भोग लगाए रहते हैं वहाँ बैठ जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं हमेशा पूजा में लीन रहता हूँ, तो आप क्या कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भगवान अपना भोजन ग्रहण करिए। मूर्ति के सामने ये सारी चीज़ें रखी हुई होती है, हालांकि मूर्ति इस भोजन को ग्रहण तो कर पाएगी नहीं। और बहुत देर बीतने के बाद, समय बीतने के बाद पंडित जी क्या करते हैं कि नाराज़ होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, क्योंकि भगवान उस प्रसाद का ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मैं इतना पूजा करता हूँ, आप मेरे प्रसाद का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, नाराज होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक गाय उस प्रसाद की तरफ आ रही होती है। तो पंडित जी बोलते हैं, अरे इधर तो गाय आ रहा है, इसको मार के हटाओ, नहीं तो मैंने तो भगवान के लिए इस सारी चीज़ों को प्रसाद का ग्रहण करने के लिए भोग लगाया है, और गाय आएगी जिसे जूठा कर देगी, फिर हमारे भगवान कैसे खाएंगे। तो गाय को मारकर हटा देती है। थोड़ी देर के बाद फिर एक चींटी का लाइन लगा होता है उस प्रसाद की तरफ। फिर देखते हैं पंडित जी, अरे इधर तो चींटी आ रहा है, अगर ये चींटी जूठा कर देगी प्रसाद को तो हमारे भगवान कैसे खाएंगे। फिर उस चींटी को मार के हटा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक भिखमंगा के रूप में गरीब आदमी आ रहा होता है। उसे देखते एकदम पागल टाइप का आदमी है जो उस प्रसाद को उठाकर खाने की कोशिश कर रहा है। तो पंडित जी उसे मारने लगते हैं, मैंने तो इसे अपने भगवान के लिए भोग लगाया, तुम प्रसाद क्यों खाने इधर आ रहे हो, और उसे मार के हटा देते हैं। भगवान इस बात को देखकर नाराज हो जाते हैं कि एक ऐसा मूर्ख आदमी है कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, इसके द्वारा लगाए हुए भोग का सेवन करना चाह रहा हूँ, अन्य अलग अलग प्राणियों के रूप में मैं भेष में यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मूर्ख भोजन ग्रहण नहीं करने दे रहा है। तो फिर भगवान वहाँ आना बंद कर देते हैं। पंडित जी बहुत देर बाद वहाँ बैठने के बाद क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि भगवान शायद मेरे लगाए हुए भोजन का ग्रहण नहीं करेंगे, प्रसाद का। तो इस मूर्ति को गुस्सा होकर के और प्रसाद को वहाँ से अपने घर से दूर लेकर के क्या करते हैं पंडित जी, कहीं साफ सुथरा जगह पर रख देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से पूजा पाठ क्या हो गया, बंद है, नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान मुझे नाराज कर दिए हैं और उन्होंने मेरा प्रसाद का ग्रहण नहीं किया, इसलिए आज से पूजा पाठ बंद हो जाएगा, नहीं करूँगा। इसके बाद शाम हो जाती है और फिर पंडित जी सो जाते हैं। जब शाम में सो जाते हैं तो देखते हैं कि नाइट में सपना में भगवान बोलते हैं, अरे महामूर्ख, मैं तो अलग अलग जीव जंतु के रूप में तुम्हारे लगाए हुए प्रसाद को जो भोग लगाए थे मैं ग्रहण करने आया, लेकिन तुम ग्रहण करने ही नहीं दिया। इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, तुम तो महामूर्ख हो। मैं अलग अलग जीव जंतु प्राणी के रूप में आता था और आते गया, और तुम वहाँ से सबको मार के हटाते गए। पंडित जी इस बात को सोचकर बड़ा नाराज हो जाते कि अरे मेरे भगवान तो सही में वहाँ आए थे। तो कल हो के सुबह वहाँ जहाँ मूर्ति रखे होते हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जो प्रसाद रखा होता है वहाँ कोई प्रसाद वगैरह होता नहीं, मूर्ति बचा होता है। फिर वो पंडित जी बड़ा भावना से उसे ले करके आते हैं और पूजा स्टार्ट कर देते हैं। इसका मूल मंत्र कहिए या इस कहानी का एक जो सार्थ है वो ये है कि हर प्राणी में भगवान का निवास होता है, वह जीव जंतु हो या आदमी हो, हर प्राणी में, मनुष्य में क्या है, भगवान का निवास है। और आपको और हमको क्या करना है, हर के लिए दया भावना होनी चाहिए। इसका मूल मंत्र यही है।